आज का हमारा टॉपिक है विभव मापी का सिद्धांत। टॉपिक शुरू करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था विभव मापी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल देखा था विभव मापी यानी कि विभव मापने वाला, विभव का मान ज्ञात करने वाला। तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप क्या नाप सकते हैं? विभव नाप सकते हैं। हम लोग विभव वोल्ट मीटर की सहायता से भी नाप सकते हैं, किंतु वोल्ट मीटर जो आपको मान देता है वह मान हमारा सही नहीं होता, उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया वोल्टता का मान थोड़ा सा कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि हमने यह देखा कि परिपथ में जो वोल्ट मीटर लगाते हैं, अगर मेरे पास ये परिपथ है, परिपथ में मैंने प्रतिरोध ले रखा है और इसमें वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है? समांतर क्रम में। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है? कुछ धारा, सपोज मैं इसे VR मान लूं, ये वोल्ट मीटर कुछ धारा क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। धारा का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा भाग जो वोल्ट मीटर से गुजरता है उसको वोल्ट मीटर क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस वजह से वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया वोल्टता का मान, किसका नाप रहा है वोल्टता? प्रतिरोध, प्रतिरोध की वोल्टता नाप रहा है ना यहाँ पर ये। तो इसकी वोल्टता का मान सटीक नहीं आता, जबकि जो विभव मापी अपना नापेगा वोल्टता वो हमेशा शून्यांक विक्षेप पर नापेगा। शून्यांक विक्षेप क्या होता है? जहां पर धारा नहीं बहती। हमने देखा था संतुलन अवस्था में जहाँ धारा नहीं बहती वो हम लोग क्या कहते हैं? शून्यांक विक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि विभव मापी जब जब वोल्टता नापेगा तब वहां पे कोई धारा का व्यय, खर्च या इस्तेमाल नहीं होता। इस वजह से जो विभव मापी वोल्टता नापेगा वो ज्यादा सटीक होगा। फिर हमने देखा विभव मापी की बनावट। विभव मापी की बनावट में हमने देखा ये 10 मीटर लंबे तार से बना है। 10 मीटर लंबा तार ऑन स्ट्रेच यानी सीधा नहीं लिया है। विभव मापी का जो तार होता है 10 मीटर का, वो क्या होता है? 1-1 मीटर के 10 ऐसे तार होते हैं। ये किसके बना हुआ होता है? और वो इन्हीं का क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है और ताप प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में है। हमने इसका परिपथ भी देखा था कल। आज अब हम शुरू करते हैं विभव मापी का सिद्धांत क्या है। बहुत ही सरल सी चीज है, आप इसको ध्यानपूर्वक बस समझते जाइएगा। हमने कहा हम 10 तार नहीं बनाएंगे, कल मैंने आपको बात कह दी थी, हम 10 तार द्वारा नहीं दर्शाएंगे, एक सिंपल सा मैं एक सीधा तार बना दूंगी। तो ये मेरे एक विभव मापी का तार है। ठीक है, ये 10 मीटर लंबा तार है अपना, जो कि मिश्र धातु का बना हुआ है। एक छोर A, दूसरा छोर B। अब समझते जाइए, हमने क्या किया? इस विभव मापी को एक बैटरी से जोड़ दिया। हमने इस विभव मापी को, हमें धारा प्रवाहित करनी है तो हम इसको किससे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। और आप रियोस्टेट लगाओ, कुंजी लगाओ, जो आपकी इच्छा पर लगा लेते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको विभव पतन बता रही हूँ, तो पूरी कहानी नहीं कह रही, किसी बात बता देती हूँ। होता क्या है बच्चों, माना कि ये बैटरी, इसका विभा बल है EP। इसका विभा बल मैं क्या ले रही हूँ? EP। एक बैटरी लगाई है मैंने विभव मापी पे, जिसका धनात्मक सिरा, बैटरी का धनात्मक सिरा जिस छोर से जुड़ेगा मीटर सेतु की तरह वो A कहलाएगा। समझते जाओ बात अच्छे से। अगर बच्चों हम क्या करें, यह कुंजी कर दे बंद, तो हमें पता है इसमें से क्या बहेगी? धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है।
होता क्या है, विभव मापी का तार जो है, अगर मैं इसका मान कह दूं ये 100 वोल्ट है, मैंने जो बैटरी लगाई 100 बहुत अधिक हो गया, 10 वोल्ट कर देते हैं। हमारी जो बैटरी है वो कितने की है, 10 वोल्ट की है। तो होता क्या है बच्चों, इस विभव मापी तार पर, ध्यान से सुनना, इस विभव मापी तार पर ये बैटरी का विभव समान रूप से वितरित हो जाता है। कहने का मतलब, ये मेरा 0 है, यहाँ मेरा 5 मीटर होता है, विभव मापी तार की लंबाई कह रही हूँ मैं। यहाँ मेरा 1 मीटर, 2, 3, 4 मीटर, 6, 7, 8, 9 और 10 मीटर। यहाँ मेरा 10 मीटर का तार खत्म हो गया। ठीक है, 9, 8, 7, 6, ये अपन ने मान। ध्यान से सुने, ये मेरा क्या है, तार है, विभव मापी तार है जो मिश्र धातु का बना। इसकी लंबाई मुझे पता है 10 मीटर है। हम कहते हैं कि ये जो बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, कितनी की भी लग सकती है, अपन ने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 10 वोल्ट ले लिया, 10 या 100 कुछ ऐसा ले लिया, 10 वोल्ट की बैटरी लगी। इस पूरे तार पर ये विभव, बैटरी का विभव समान रूप से वितरित होगा। मतलब इस छोर पर, ए बिंदु पर जहां बैटरी का घन जुड़ा है, वहां वोल्टता होगी 0 वोल्ट। 1 मीटर पे वोल्टता होगी 1 वोल्ट, 2 मीटर पे वोल्टता होगी 2 वोल्ट, 3 पे 3, 4 पे 4 वोल्ट, 5 पे 5 वोल्ट, 6 पे 6, करते करते 10 पे 10 वोल्ट। जो विभव मापी तार है, इस तार पर बैटरी की विभा बल या वोल्टता या विभव समान रूप से वितरित होता है। देखो बच्चों, मैं कहूं ये बिंदु, मैं अगर इस बिंदु को छूती हूँ तो तुम कहोगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट का मान है। अगर ये मैं बिंदु अगर हाथ लगाऊं और बोलूं बताओ यहाँ कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट है। इस बिंदु पे कितना वोल्टेज है, 8 वोल्ट है। समझ आ रही है बात? तो हम देखते हैं इस विभव मापी तार पर बैटरी का वोल्टेज यानी विभव समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ तक कहानी समझ आई सारे लड़कों को? बोलो, जोर से बोलो। आपने अभी कहा ना समान रूप से वहाँ पर क्या होता क्या है, प्रति एकांक लंबाई, हम क्या कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई में वोल्टेज हमारा समान रूप से वितरित हुआ। पहले 1 मीटर पे 1 वोल्टेज, अगले एक पे फिर 1 यानी 2 हो गया, अगले एक पे फिर 1 वोल्टेज यानी कुल कितना हो गया, 3 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कहाँ नापा जाता है मयंक? ये मेरे तार है, वोल्टेज मैं कहाँ नापूंगी, 2 छोरों पर, 2 सिरों पर। मुझे इन 2 बिंदुओं के मध्य अगर वोल्टेज नापना है तो हम किन 2 छोरों को देखेंगे, ये वाले 2 छोर देखेंगे। मैंने कहा समान रूप से वितरित होता है वोल्टेज, यानी प्रति एकांक लंबाई में 1-1 मीटर 1-1 वोल्टेज का ड्रॉप होता जाएगा। वोल्टेज का क्या होगा, 1-1 वोल्टेज का ड्रॉप होता जाएगा। तो 1 मीटर पे 1 वोल्टेज, फिर 1 और मीटर आया तो यहाँ पे 1 और वोल्टेज लू ना रहा हूं, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 2 वोल्टेज। जब तुम इन 2 बिंदुओं को छुओगे तो यहाँ 0 और यहाँ 2, तो ये मुझे कितना मान देगा, 2 वोल्ट का। बात क्लियर हुई? अब तेरे को तेरा डाउट क्लियर है? ठीक है। तो इस भांति हम क्या देखते हैं कि इस तार पर हमारा विभव का मान समान रूप से वितरित होता है। यहीं से एक परिभाषा निकल कर आती है, वो है हमारी विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता क्या कहते हैं हम लोग? हमने क्या बोला, प्रति एकांक लंबाई पर क्या वितरित हो रहा है हमारा, क्या हो
बात है अपन ने, है ना, अपन विभा बल भी कहते हैं इसको, वोल्टा भी कहते हैं, सिर्फ प्राथमिक में लगा हुआ है तो ये निकल कर आती है मेरी विभव प्रवणता की परिभाषा। तो विभव प्रवणता की परिभाषा लिखे सारे लड़के, परिभाषा लिखे, विभव प्रवणता की परिभाषा लिख रहे हो x, ये x कहलाता है आपका विभव प्रवणता। लिखें आप विभव मापी तार, विभव मापी तार के प्रति एकांक लंबाई, विभव मापी तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन कौमा विभव प्रवणता ब्रैकेट में x कहलाता है। विभव मापी तार में प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। नीचे सूत्र लिख दे, x बराबर ई पी करते हैं इसको, यहाँ पे मैंने बैटरी को EP दर्शाया इसीलिए EP बटा L। यहाँ पे ये L कितना लिया अपन ने? 10 मीटर है अपना। ये L किसकी लंबाई है? कौन से तार की? विभव मापी तार की लंबाई। ये EP क्या है मेरा? ये जो अपने बैटरी लगाई इसका विभव बल। तो इस स्थिति में बताओ विभव प्रवणता कितनी निकली तुम्हारा? ये थी 10, तार की लंबाई थी 10, कितना निकला? 1 वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। नीचे मीटर तो वोल्ट प्रति मीटर। तो अपन ने देखा हर 1 मीटर पे 1-1 वोल्ट का ड्रॉप होता जाएगा। 1 मीटर जाओगे 1 वोल्टेज, फिर 1 जाओगे फिर 1, यानी कुल 2। इस तरीके से अपना विभव पतन होता है, समान रूप से होता है। ये क्लियर है विभव प्रवणता सबको? विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्लियर है, इसका तात्पर्य क्लियर है। ये सूत्र अपना बहुत जगह इस्तेमाल होगा, अपन जितनी भी अपने प्रयोग करेंगे उसमें इसका इस्तेमाल करते ही जाएंगे। विभव प्रवणता x बराबर EP बटा L। क्लियर? एक बात ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होना। EP क्या है? इस बैटरी का, ये प्राथमिक कहलाता है अपना परिपथ, इस प्राथमिक बैटरी का विभव बल है। और ये L क्या है? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कुछ उतारना है बोर्ड से? उतार लो। उतार दिया? वो आ गया है। उतार लो। मिटा दूं बोर्ड? अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, इस विभव मापी द्वारा हम एक अज्ञात विभव बल का मान निकालते हैं। ठीक है? ये मेरे पास विभव मापी तार है, A सर्किट बनाते हैं अपन प्राथमिक सर्किट, यानी ऊपर प्राथमिक परिपथ सभी प्रयोगों के लिए सेम रहेगा। अपन जितने भी परिपथ बनाएंगे उन सब के लिए प्राथमिक परिपथ सेम रहता है। ठीक है? अब देखो क्या करना है अपन को। मेरे पास ये क्या है, एक धारा बहानी है मुझको। धारा बहाने के लिए
पहले मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? मैंने आपको कल बोला था, हाँ बिल्कुल, कि अगर बैटरी लगाते हो तो आपको कुंजी लगानी है और उसके साथ में लगानी है। तो ये तो साथ ही रहेंगे मेरे। तो मैंने ये बैटरी लगाई, एक कुंजी लगाई, इस कुंजी का नाम दे देंगे अपन K1 और एक धारा लगा दिया। इसको टच कर रहा है मेरा, ये काम कर रहा है। ये धारा नियंत्रक RH, इस बैटरी का नाम दिया मैंने TP। ये हिस्सा बना मेरा प्राथमिक परिपथ। कर लिया? सेल लगा हुआ लगाएंगे कुंजी, तू सेल लगाएगा तो भी अपन को धारा, मैंने आपको कल बात की थी, अपन जब प्रयोग करते हैं अपन सिर्फ धारा उसी वक्त प्रवाहित करें जब हमको रीडिंग लेनी है, वरना हमको धारा प्रवाहित नहीं करनी। तो वो कौन करवाएगा? अपना कुंजी ऑन ऑफ से होगा, है ना। कुंजी मेरी अगर बंद है तो धारा बहेगी, अगर कुंजी खुली है तो धारा नहीं बहेगी। तो कुंजी लगानी तो जरूरी है। सेल लगा हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पर थोड़ी देर बाद तुम खुद समझ जाओगे इसमें कितना लगना चाहिए। अभी के लिए मैं कहती हूँ हाँ लगा सकते हैं, पर तुम खुद समझोगे 15-20 मिनट बाद जब अपन आगे प्रयोग करेंगे कि वह कितना लगना चाहिए। यहाँ तक ठीक है? हमको क्या करना है? एक अज्ञात विभव बल निकालना है। हमको एक और सेल लेना है, उसका विभव बल ज्ञात करना है, ये हमारा काम है। तो हम क्या करते हैं? ये तो प्राथमिक परिपथ सेम रहना है, ये तो सेम रहेगा सभी सर्किट में। नीचे वाला द्वितीयक परिपथ अकॉर्डिंग टू अलग अलग सिचुएशन प्रैक्टिकल बदलता रहेगा। लास्ट में जो बच्चा बैठा है ध्यान से सुनो मेरी बात। हमें क्या करना है? एक अज्ञात विभव बल का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक सेल लेंगे जिसका हमको विभव बल ज्ञात करना है। ये मेरा क्या है? अज्ञात विभव बल। विभव बल निकलेगा किसका? इसी सेल का ही निकलेगा। ये किस पे आधारित है? शून्य विक्षेप विधि पर। विभव मापी से जब आप मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे? शून्य विक्षेप विधि पर। शून्य विक्षेप कहाँ आता है? गैल्वेनोमीटर में। शून्य विक्षेप देखोगे कहाँ? गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो लगा लो गैल्वेनोमीटर। लगा लिया? अब तुम रीडिंग कहाँ लोगे? तार पर रीडिंग लोगे। पाठ्यक्रम पढ़ोगे कहाँ? तार पर। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? जॉकी द्वारा तार पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? ये नीचे वाला बना तुम्हारा द्वितीयक परिपथ। ये क्या बन गया? द्वितीयक परिपथ। पहले देखो ये चीज ध्यान होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, क्यों लगी है, कहाँ लगी है, कैसे लगी है। अवश्य जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है, ये जो तुम्हारा अज्ञात विभव बल की तुमने जो सेल बैटरी जो भी लगाई है, इसका घन सिरा यानी पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों एक ही बिंदु से जुड़े होने आवश्यक है। क्लियर? हमेशा में अपन जब भी सर्किट बनाएंगे यही चीज ध्यान रखेंगे। प्राथमिक परिपथ में जो तुम्हारी जिससे धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी से, वो जिस हिस्से से जुड़ी है विभव मापी में, उसी सिरे से तुम्हारा नीचे वाली बैटरी का भी घन सिरा जुड़ेगा। ये आपको परिपथ बनाते हुए ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? पक्का? अब देखो हम शुरुआत कैसे करते हैं। हमने शुरू में क्या किया? इस जॉकी को इस तार के टच नहीं कराया, ये छू नहीं रही। मेरी जो जॉकी है वो जॉकी इस परिपथ में छू नहीं रही और इस K1 कुंजी को कर दिया बंद। हमने क्या किया? K1 बंद है और
जॉकी सच नहीं है। तार को छू नहीं रही। ये दो चीज है। जब ऐसा हो रहा है तो उस वक्त हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक परिपथ में धारा बहेगी। कैसे बहेगी? धारा ऐसे आएगी, इस तार से होते हुए गुजरेगी, फिर ऐसे जाएगी और धारा ऐसे आ जाएगी। नीचे वाले परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस स्थिति मानो तो जब ये स्थिति है तो उस वक्त क्या हुआ, सिर्फ प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। द्वितीयक परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जॉकी जो है इस तार को छू नहीं। जब ये ऐसा हो रहा है, जब ये स्थिति है, उस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि ये जो भी विभव बल है प्राथमिक सेल का ईपी, जो भी विभव बल है वो समान रूप से इस पर वितरित हो जाएगा। मानते हो मेरी बात? ये जितना भी इसका मान है, जैसे मैंने इससे पहली स्थिति में 10 वोल्ट लिया था, तो ये 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसे समान रूप से वितरित हो जाएगा। होगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, x, वो क्या होगा ये मिल जाएगा मुझे। यानी कि मैं यह कह सकती हूँ कि ये जो मेरा विभव मापी तार है वह स्वयं बैटरी की तरह व्यवहार कर रहा है। कह सकते हैं हुआ क्या, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, यानी ये खुद ये तार स्वयं किसकी तरह व्यवहार करता है, बैटरी की तरह। क्यों करता है? क्योंकि हम कहते हैं कि जब आप इतना परिपथ लगा देते हो तो ये जो भी विभव बल है वो इस तार पर समान रूप से वितरित। यहाँ तक बात की है सबको? यहाँ तक बात समझ आई मेरी? अब क्या करो, अब तुम लोग केवल तो बंद, ठीक है केवल तो बंद ही पड़ा है, अब तुम क्या करो, ये जो जॉकी है वो तार को टच करो। ठीक है, दूसरे काम में अपन क्या कर रहे हैं, केवल को नहीं छेड़ना, प्राथमिक परिपथ में कुछ मत बदलाव करना, ये जैसा है वैसा ठीक है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जॉकी को विभव मापी तार पर टच कराना है, स्पर्श कराना है, जो आप भाषा लिखते हैं लिखो। अब क्या बात, जैसे ही आपने यहाँ पे जॉकी को टच कराया तो हुआ क्या, हमारा इस द्वितीय परिपथ में भी धारा बहेगी। ठीक है, अब थोड़ी मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। जब ये धारा आ रही है, ये वाली मुख्य धारा, प्राथमिक परिपथ की धारा ए बिंदु पर पहुंची, तो इसको जाने के लिए 2 मार्ग मिले। कुछ धारा यहाँ से गई इसकी और कुछ अंश इस धारा का यहाँ से भी तो जाएगा या नहीं जाएगा? दूसरा काम क्या हुआ, जैसे ही इसने इसको स्पर्श किया ये परिपथ भी ऑन हो गया और ये वाला जो भी बैटरी है उसके कारण भी धारा प्रवाहित हुई, यानी पॉजिटिव से निकलेगी, ऐसे ही जाएगी मेरे ख्याल से। ठीक, यहाँ पे सब लोग ध्यान दें। हम यहाँ देखते हैं जैसे ही यह काम हुआ, हमने इसको कहीं यहाँ पे छुआ के रखा हुआ है, ठीक है, हम देखते हैं ये धारा का कुछ अंश अब की बार द्वितीय परिपथ से भी गुजरेगा और इस बैटरी के द्वारा भी कुछ धारा निकलेगी और इन दोनों धाराओं की दिशा होगी विपरीत। दोनों धाराओं की दिशा होगी विपरीत। अब इन दोनों धारा में से कौन सी धारा अधिक है उसके हिसाब से गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाएगा। अगर ये वाली धारा अधिक है, ये वाली धारा इसकी तुलना में अधिक है,
तो विक्षेप सपोज इधर हो रहा है, और अगर मैं कहूँ ये नीचे वाली धारा अधिक है तो विक्षेप इधर हो। मानते हैं? वो कैसे होगा? मैं गैल्वेनोमीटर की चौकी को एक बार यहाँ पे स्पर्श करा दूं। देखो समझो बहुत ध्यानपूर्वक। जब मैंने गैल्वेनोमीटर की इस चौकी को यहाँ स्पर्श कराया है, तो उस वक्त क्या होगा? धारा का मान कुछ अलग होगा। और इसी चौकी को हम लोग जब यहाँ स्पर्श कराते हैं, ये वाली चौकी हमारी कहाँ आ गई? एक बार यहाँ आ गई और एक बार यहाँ आ गई। तो धारा का मान बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। विद्युत परिपथ में बदलेगा, हम देख रहे हैं। तो उसके कारण एक बार तो आप देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दाएं और एक बार बाएं होता है। किंतु यही मैंने कहा था सर्किट जांचने का तरीका, कल बात कही थी मीटर सेतु में, है ना, कि गैल्वेनोमीटर को आप छू के देखें, एक बार ए बिंदु पर और एक बार बी बिंदु पर। यदि विक्षेप दाएं और बाएं है तो तुमने परिपथ सही बनाया, वरना परिपथ में कहीं गलती हो गई। तो देखो क्यों हमें कैसा फील होता है जब हमने चौकी को यहाँ छुआया तो इतना सा तार का भाग, सिर्फ इतना सा विभवमापी तार का भाग हमारे इसके संपर्क में आया है, जबकि यहाँ पे जब स्पर्श कराओगे तो हमारा ये पूरा तार द्वितीयक परिपथ में आ जाएगा। ठीक। अब कोई ना कोई ऐसी भी स्थिति होगी, कभी ना कभी मैं इसको स्पर्श करा रही हूँ तो एक स्थिति ऐसी भी मिलेगी जहां पर ये दोनों धारा क्या हो जाएगी? समान। कहीं ना कहीं तो होगा। मैं इसको I1 बोल दूं, इसको I2 बोल दूं, दोनों की दिशा विपरीत है। कहीं ना कहीं ऐसा अवश्य होगा कि जब ये दोनों धारा क्या हो जाएगी? समान। मानते हो? दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। अब हम मानते हैं, माना कि वह बिंदु क्या है? C। C कौन सा बिंदु है? जहां पर ये दोनों धारा हो गई समान और दोनों की दिशा है विपरीत, जिसके कारणवश द्वितीय परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। देखो प्राथमिक में तो बह रही, प्राथमिक तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। हम कहाँ देख रहे हैं? द्वितीय परिपथ में जब ये दोनों सेम हो गई, I1 और I2 सेम हो गई, उस वक्त द्वितीय परिपथ में हम क्या देखेंगे? कोई धारा नहीं बहेगी। और जब कोई धारा नहीं बहेगी तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? शून्य विक्षेप करेगा। यानी क्या हो गई? संतुलन स्थिति आ गई। अब गौर पूर्वक मेरी बात सुने। हुआ क्या? माना हमने, ध्यान से सुनो मेरी बात, माना हमने C बिंदु पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो गया। माना हमने इधर शून्य विक्षेप प्राप्त हो गया। हमने बात कही थी इस स्थिति में, पहली स्थिति में, कि ये विभव इस पर समान रूप से वितरित हो रहा था। अब जब हमने इस C बिंदु पर इसको स्पर्श कराया, उस वक्त ये कुछ वोल्टेज का मान दे रहा होगा मुझको। सपोज वो वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो सपोज कितना है? 4। तो हमें यह ज्ञात होगा कि ये जो अज्ञात विभव बल है वो 4 वोल्ट का ही है। ये थ्योरी समझा रही मैं आपको। वापस सुनो। जब आप लोग यह देखते हैं, एक स्थिति ऐसी मिलती है जब I1 और I2 धारा समान होगी। उस स्थिति में दोनों की दिशा विपरीत होने के कारणवश नेट धारा द्वितीय परिपथ में शून्य होगी। अगर यहाँ पे धारा नहीं है तो गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाएगा। संतुलन अवस्था आ गई। अब जब ये संतुलन अवस्था आई, माना कि वह बिंदु C, माना कि वह दलाराम बिंदु क्या था? C था। इस AC का कुछ वोल्टेज होगा, AC पर कुछ वोल्टता वितरित हुई है। किसके कारण? EP के कारण। माना कि वो वोल्टता कितनी है? 4 वोल्ट। तो
इस बैटरी का, सॉरी इस सेल का, कौन सी द्वितीय परिपथ में लगे सेल का जो विभा बल है वो AC के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? इस A और C के मध्य नापे गए वोल्टता के बराबर इस सेल का विभा बल होगा। यानी कि जब ये काम करोगे तो जो भी आपको BAC दे रहा है वो किसके बराबर होगा? द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विभा बल। देखो सीधा डायरेक्ट इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको समझना जरूरी है इसको। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इसको समझोगे नहीं तो अगले टॉपिक को आप पकड़ नहीं पाओगे। हम ये कहते हैं जब भी अपन परिपथ लगा देते हैं, प्राथमिक परिपथ में सेल लगा देते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही कुंजी बंद होती है तो जो भी इसके वोल्टता का मान होता है इस तार पे समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट हो जाता है। अब द्वितीय परिपथ में अगर आपने कोई अन्य सेल लगा दिया जिसका विभा बल ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ चौकी लेनी है, यहाँ पे स्पर्श करना है A बिंदु पर, विक्षेप देखना है, फिर इसको उठा के अपन को इस विभवमापी तार पर वहां तक लाना है जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप आ जाता है। जिस बिंदु पर 0 विक्षेप आ गया